राधे राधे दोस्तों, राधा अष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। राधा अष्टमी भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी राधा रानी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला पर्व है। इस दिन विधि विधान से राधा रानी की पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। वैवाहिक जीवन में खुशहाली की कामना से विवाहित महिलाएं ये व्रत करती हैं। तो दोस्तों जानते हैं राधा अष्टमी के व्रत का शुभ मुहूर्त। राधा अष्टमी व्रत की पूजा का शुभ समय सुबह 11:03 से दोपहर 1:32 तक है। इस दौरान राधा अष्टमी व्रत का पूजन करना शुभ रहेगा। राधा अष्टमी व्रत के दिन पूजा के दौरान राधा अष्टमी व्रत कथा का पाठ भी करना जरूरी है। राधा अष्टमी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पूजा स्थल को अच्छे से सफाई करें। अब एक लकड़ी की चौकी लें, उस पर पीला कपड़ा बिछाएं। अब राधा रानी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद जल से स्नान कराएं और प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। अब धूप और दीपक जलाकर राधा रानी को फूल, फल, चंदन और वस्त्र अर्पित करें। राधा रानी का श्रृंगार करें। राधा रानी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण जी की भी पूजा अर्चना करें। पूजा के दौरान राधा रानी के मंत्र का जाप या उनके स्तोत्र का पाठ करें। पूजा का समापन श्री राधा जी और भगवान श्री कृष्ण की आरती से करें और राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पित करें। इसके बाद सभी को प्रसाद बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। राधा अष्टमी का व्रत करने से राधा रानी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भी कृपा होती है। मान्यता है कि राधा अष्टमी व्रत रखने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं इस व्रत के प्रभाव से भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। मान्यता है कि राधा अष्टमी का व्रत करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य व संतान की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन भी खुशहाल बना रहता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राधा रानी स्वर्गलोक से बाहर चली गईं। जब इस बात के बारे में भगवान श्री कृष्ण को पता चला तो वह विरजा सखी के साथ घूमने लगे। जब किशोरी जी स्वर्गलोक में आई तो उन्हें इस बात का पता चला और वह क्रोधित हो गईं। इसके पश्चात उन्होंने विरजा को अपमानित किया। इसके बाद उसने विरजा नदी का रूप लिया। राधा रानी का यह व्यवहार सुदामा जी को अच्छा नहीं लगा। वह राधा रानी जी के लिए गलत बोलने लगे। सुदामा की बातों को सुनकर किशोरी जी क्रोधित हो गईं और उन्होंने कहा, कान्हा जी के मित्र को दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। सुदामा ने भी राधा जी को इंसान योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। इसके पश्चात सुदामा के श्राप की वजह से राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण का वियोग का सामना करना पड़ा। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग के दौरान जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने कान्हा जी के रूप में अवतार लिया और उनकी पत्नी धन की देवी माता लक्ष्मी राधा रानी के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया।